जैसे ही मौसम बदलता है तो अपने साथ बहुत सारी तब्दीलियां लेके आता है और इन तब्दीलियों के साथ साथ हमें अपनी लाइफ में भी बहुत सारी चेंजिंग करनी पड़ती है। और ये मौसम तो सारे ही बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन सर्दियों के मौसम की ही तो क्या ही बात है। बस सर्दियों के दिन कुछ छोटे होते हैं जिसकी वजह से ना कामों को मैनेज करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब फैमिली। कैसे हैं आप सब? होपफुली के सब ठीक होंगे। और यहाँ पे मेरे जितने भी न्यू व्यूवर्स आए हैं तो जल्दी से मेरी वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन का बटन प्रेस कर दें। यहाँ पर ना मैं सर्दियों की छोटी छोटी सी टिप्स शेयर करूंगी। वीडियो बहुत मजे की होने वाली है, आपने फुल वॉच करनी है। और सर्दियों में एक काम क्या होता है कि बच्चे बहुत ज्यादा बीमार हो जाते हैं। बच्चे क्या, बड़ों को भी अक्सर फ्लू कफ ये काम रहता है, लेकिन बच्चों को तो बहुत ज्यादा होता है। अल्लाह ना करे कि किसी के बच्चे बीमार हों, लेकिन ये होता है बच्चों के साथ, मोस्टली बच्चों के साथ होता है। मेरी हिबा के साथ भी ऐसे ही सर्दियां बहुत मुश्किल गुजरती हैं, कभी कफ कभी फ्लू, ये काम चलता रहता है। तो इसके लिए हमें अपने बच्चों का बहुत ज्यादा ख्याल रखना पड़ता है, उनके कपड़ों का, उनकी हर चीज का। इसी तरह मेडिसिन भी एक अहम चीज है कि उनकी मेडिसिन हर टाइम रेडी होनी चाहिए। कफ के सिरप होने चाहिए। जो भी ये चीजें हम डॉक्टर से लिखवाते हैं, लेके आते हैं, तो वो बहुत से बच जाते हैं, तो उनको मैनेज करके रखना भी बहुत जरूरी है। अक्सर ऐसा होता है कि कुछ सिरप हम कहीं रख देते हैं, कुछ कहीं, और फिर वो मिलते नहीं है जब हमें जरूरत होती है, और फिर एंड टाइम पे बच्चों की तबीयत तो रात को भी खराब हो जाती है। तो हम इस तरह मैनेज करके रखें कि हमें ये चीजें आसानी से मिल जाए। मैं क्या करती हूँ कि अपनी मेडिसिन को इस तरह सेट करती हूँ, अपनी बेड्स की साइड टेबल पे इस तरह मैंने बास्केट सेट की हुई है, इसमें सारे सिरप आ जाते हैं। और उसके साथ ही डिस्पोजेबल बॉक्स में मैंने मेडिसिन दूसरी रखी हुई है। और इसी तरह सारी मेडिसिन की जितनी भी रिलेटेड चीजें हैं ना, वो सब इसी ड्रॉ में है, ताकि मुझे किसी भी टाइम कोई भी चीज की जरूरत पड़े और मैं इजीली इनको उठा लूं, यूज कर लूं, मुझे कोई प्रॉब्लम ना हो। ऐसा ना हो कि मुझे कोई चीज मिले ना जब मुझे जरूरत हो। जब हम इन चीज़ों को मैनेज कर लेते हैं और छोटी छोटी सी ये टिप्स अपनाते हैं, तो इन टिप्स की मदद से हमारी लाइफ बहुत आसान हो जाती है। अगर हम इन्हीं चीज़ों को ना मैनेज करके रखें तो फिर हमारी लाइफ इससे डिफरेंट होती है। उसके साथ ही सर्दियाँ आती हैं और सर्दियों में हमें बहुत, हमारी स्किन जो होती है ना ड्राई हो जाती है, तो हमें बहुत किसी ना मॉइस्चराइजिंग की ज़रूरत होती है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, बहुत से लोशंस लेते हैं और उन लोशंस का भी इतना खास फायदा नहीं होता। और अगर हम जितनी भी बार अप्लाई कर लें, जब हम वॉश करते हैं तो हमें दोबारा हैंड वॉश कर लें तो वो दोबारा अप्लाई करना पड़ता है। मैं आपको बेस्ट लोशन बताती हूँ जो कम बजट में घर की चीज़ों से ही बना सकते हैं। अगर आपके पास घर की चीज़ें नहीं हैं तो कोई बात नहीं, आप ये बाय कर लें। ये बहुत लंबे अरसे तक चलता है और बहुत कम लगता है। यहाँ पे हमें सबसे पहले क्या चाहिए, एलोवेरा जेल चाहिए। एलोवेरा जेल के हमने 2 स्पून लेंगे। एलोवेरा जेल आप कोई भी ले लें। एलोवेरा जेल जो है ना वो फ्रेश नहीं होनी चाहिए। उसके साथ नारियल का तेल 1 चम्मच डालना है और उसके साथ ही यहाँ पे कोकोनट ऑयल 1 चम्मच डालना है। ये दोनों चीजें डाल के उसके बाद यहाँ पे ऑलिव ऑयल भी होता है सब घरों में, उसका भी 1 स्पून डालना है और ग्लिसरीन का 1/2 स्पून डालना है। इन सब चीजों को डाल के हमने इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। इतना अच्छे से मिक्स करना है कि ये बिल्कुल एक जेल की फॉर्म में आ जाए और ये बिल्कुल एक लोशन सा बन जाएगा। आप इसको डे टाइम पे भी यूज कर सकते हैं और बच्चों के लिए भी ये बहुत बेस्ट है। नाइट टाइम में यूज करें तो बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि अगर हम नाइट में इसे लगा के सोते हैं ना तो इसका रिजल्ट बहुत अच्छा आता है। बच्चों की स्किन अक्सर बहुत ड्राई हो जाती है, तो उनके लिए बहुत बेस्ट है। अगर रात को आप लगा के सोएंगे ना तो आपको सारा दिन भी कुछ लगाना नहीं पड़ेगा। इतना बेस्ट रिजल्ट है इसका, आप चेक भी कर सकते हैं। और नेक्स्ट ये कि घर में हमारे बहुत से रग मैट यूज होते हैं या फिर दूसरे मैट यूज होते हैं जैसे वॉशरूम्स के आगे, तो ये सब जो है ना ये डर्टी होते ही रहते हैं। तो जैसे ही अब आपको पता है दिसंबर स्टार्ट हो चुका है और दिसंबर के लास्ट में और जनवरी में धूप निकलना बिल्कुल बंद हो जाती है। सर्दियाँ बिल्कुल टॉप पे होती हैं और इतनी सर्दी होती है कि चीज़ों का जल्दी सूखना मुश्किल हो जाता है। कपड़े भी हमारे 2 से 3 दिन लेते हैं फिर जाके ड्राई होते हैं। तो इन चीज़ों को कोशिश किया करें कि पहले ही वॉश कर लें ताकि ये चीज़ें पहले ही ड्राई हो जाएं। अभी तो ज्यादा से ज्यादा 2 दिन लगेंगे और ये ड्राई हो जाएंगे। और मुझे याद है लास्ट टाइम जो सर्दी आई थी, उफ, उस सर्दी ने सबकी तौबा करवा दी थी। सब कह रहे थे कि बस सर्दी अब तू चली जा, और सर्दी थी कि जाने का नाम नहीं ले रही थी। 1 डेढ़ महीने में वो जो सर्दी आई थी ना, इतनी टॉप की सर्दी थी ना,
और सबको पता चल गया था। और फिर घर के काम और ये बर्तन वगैरह वॉश करने ठंडे पानी के साथ यही बहुत मुश्किल लग रहे थे, और ये एक्स्ट्रा काम तो फिर बहुत ही नामुमकिन ही था ना इनको हम कर पाते। लास्ट टाइम सर्दियां इतनी अरूज पे थी ना कि टेरेस का दरवाजा भी खोलते थे ना तो वो भी होता था कि फौरन बंद कर दें। तो इसीलिए मैं अपने सारे काम ना मैनेज करने की कोशिश कर रही हूँ कि ये चीजें ना अगर फुल सर्दी आ गई तो फिर ये वॉश नहीं हो पाएंगी और फिर हमें धूप का वेट करना पड़ेगा। तो इसलिए मैं सारी चीजों को जल्दी जल्दी वॉश करवा लूँ। उसके साथ कुछ शीट्स वगैरह हैं जो घर में यूज होती हैं, कुछ और चीजें, वो सब भी मैं सारी वॉश करवा के रख रही हूँ। इसी तरह घर की डस्टिंग वगैरह, ये जितने भी काम मुझे एक्स्ट्रा नजर आ रहे हैं तो इनको भी मैं साथ ही मैनेज कर रही हूँ, क्योंकि हमने अपनी सर्दियों को आसान भी तो बनाना है ना। तो जब हमारे ये काम अच्छे से हुए होंगे तो हम घर में बैठे अपनी सर्दियों को ना अच्छे से इंजॉय कर सकेंगे और सर्दियों की जितनी भी सौगात है वो बना बना के खा के मजे करेंगे। वैसे तो सर्दियों की सब सौगात बहुत मजे की होती हैं। सब्जियों का नाम ले लें तो वो भी कम नहीं है। साग ले लें, आलू मेथी ले लें, ये सब चीजें बहुत मजे की होती हैं। इसीलिए तो कहते हैं सर्दियां बहुत इंजॉय की जाती हैं। सर्दी के खाने की चीजें भी ना बहुत मजे की आती हैं। लेकिन जो सबसे अहम चीज है वो है फिश। फिश की तो कोई बात ही नहीं है ना। ये जो फिश है ना ये हमें बहुत गर्म रखती है, और फिश को ना मसाला लगा के मैं लाजमी रखती हूँ सर्दियों में तो खास तौर पे। ये इतना मैं मंगवा लेती हूँ कि 1 मंथ की हो, और उसको फिर अच्छे से मसाला लगा के रख देती हूँ वॉश करके। ये काम थोड़ा लंबा होता है, थोड़ा सा टाइम टेकिंग होता है, लेकिन इसको भी मैनेज करना होता है। इसको लगा के रख देती हूँ ताकि जब भी जरूरत हो फौरन निकालें और फिर उसको फ्राई करके खा लें। और उस फिश के साथ इमली वाली चटनी ना हो, इसके बगैर तो गुजारा ही नहीं है। मुझे तो फिश बहुत पसंद है, लेकिन ये फिश तब अच्छी लगती है कि फिश जब बहुत अच्छे से वॉश हुई हो, उसके ऊपर बिल्कुल अच्छे से मसाला लगाओ, फिर ये फिश का अपना टेस्ट आता है। और मसाला जितना पुराना लगा हो ना उतना मैं कहती हूँ फिश में टेस्ट रच जाता है। उसकी मिर्चों का, नमक का ना वो फिश के अंदर टेस्ट देता है, वो बहुत मजे का लगता है। और फिश के साथ इमली की चटनी ना हो, ये तो हो नहीं सकता। ये दोनों तो एक साथ हैं, इनके बगैर तो नहीं गुजारा। सर्दियों की तैयारी में एक और बहुत अहम तैयारी जो है वो है कि हमारे गर्म कपड़े, जैकेट्स या फिर ये शर्ट्स वगैरह जो गर्म होती हैं, इन सब चीज़ों को मैंने निकाला। ये हिबा की अभी मैंने निकाली है। ये सब मैंने वॉश करके रखी थी, इनको वॉश करने की दोबारा ज़रूरत नहीं है। लेकिन फिर ये था कि एक बार मैंने निकाली है तो इनमें थोड़ी स्मेल ना हो, तो इसलिए मैंने इनको कुछ टाइम के लिए धूप में रख दिया है ताकि इनकी जितनी भी स्मेल है वो ख़त्म हो जाए और इनको वॉश भी ना करना पड़े। और इसी तरह मैं ऐसे ही हैंग कर दूंगी, जिसी चीज़ की जिसकी भी जब भी ज़रूरत होगी जल्दी से निकालेंगे और पहन लेंगे। और अभी तो हमें धूप नजर आ रही है, जो भी चीज हमने धूप लगवानी है अभी लगवा सकते हैं, लेकिन जहां ये धूप चली गई ना फिर ये नजर नहीं आएगी कुछ टाइम के लिए। तो यहाँ पे अक्सर टाइम रात को ये होता है, हमारी सब्जियां जो होती है ना ये बहुत टाइम लेती हैं, जैसे मेथी हो गई, पालक हो गई, मूंगरे हो गए। तो इन चीजों को फिर मैं यही करती हूँ कि रात के टाइम जब मुझे थोड़ा सा फ्री टाइम मिलता है ना तो मैं इनको लेके बैठ जाती हूँ, चाहे मोबाइल यूज करते हुए या कोई ड्रामा देखते हुए ना। तो ये काम फिर ये बड़ा आसानी से हो जाता है, आधा घंटा 1 घंटा या ज्यादा से ज्यादा लगता है और ये काम भी फिनिश हो जाता है। और फिर इंसान जल्दी से जल्दी, सुबह ये होता है कि दिन बहुत छोटे हैं और टाइम फिर मैनेज नहीं होता, तो ये चीजें हमने पहले ही निकाल के रखी हों तो फिर आसानी होती है। सुबह जल्दी जल्दी से फिर हम सब्जी बना लेते हैं। और खास तौर पे ऐसी मदर जिनके बच्चे हैं, बच्चों वाली मदर के लिए तो बहुत करती हूँ कि आज की वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। ओके जी, अल्लाह हाफिज।